हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 10 सेंटीमीटर कोर के दो घन एक दूसरे से मिलाकर रखे गए हैं। परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम घनाभ की विमाएं की बात करें तो बच्चों घनाभ की विमाएं जहाँ पर लंबाई को बच्चों L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं और बच्चों ऊंचाई को हम H से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिख लेते हैं। लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B तथा ऊंचाई बराबर H। तो यहाँ पर बच्चों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो यह ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 2 गुनी लंबाई गुनी चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुनी ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुनी लंबाई। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें 2 घन दिए गए हैं जिसे एक दूसरे से मिलाकर रखा गया है, जिस घन की प्रत्येक कोर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों देखो घन की कोर A बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि घन की कोर A बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो इन दोनों घनों को एक साथ मिलाकर रखने पर हमें यह जो ठोस प्राप्त होती है वो घनाभ की ठोस अर्थात आकृति प्राप्त होती है। अब बच्चों यहाँ पर हम घनाभ की लंबाई की बात करें तो L हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 10 + 10 अर्थात 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर चौड़ाई भी हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों ये चौड़ाई क्या है, घन की कोर ही है अर्थात A ही है। तो A कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर अर्थात यहाँ से बच्चों चौड़ाई अर्थात B हमें प्राप्त क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L बराबर 20 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर तथा H बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 गुनी L गुनी B प्लस B गुनी H प्लस H गुनी L। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2 गुनी L का मान 20 गुनी B का मान 10 प्लस 10 गुनी 10 प्लस 10 गुनी 20। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2 गुनी 200 प्लस 100 प्लस 200। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 400 500, तो 2 गुनी 500 अर्थात में प्राप्त हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।